क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया हो, हजारों बार उसके बारे में सोचा हो, प्लानिंग की हो, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया हो, फिर भी वो काम आखिरी मौके पर आकर बिखर गया हो? और इसके उलट क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि बिना किसी ज्यादा माथा पच्ची के किसी शांत और गहरे कमिटमेंट के साथ किया गया छोटा सा प्रयास सीधे निशाने पर लग गया हो? अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है तो अपनी असफलता का दोष अपनी किस्मत पर या दूसरों पर देना आज ही बंद कर दीजिए। असली खेल आपके मन के अंदर चल रहा है, वहां जहां हर रोज हजारों व्यर्थ संकल्पों का कोलाहल मचता है और आपकी सारी मानसिक ऊर्जा बिना किसी परिणाम के हवा में घुल जाती है। आज के इस वीडियो में हम महर्षि अष्टावक्र के उस अकाट्य और प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे समझकर राजा जनक ने पल भर में अपने जीवन की हर परिस्थिति को साध लिया था। हम जानेंगे कि कैसे मन के उलझे हुए भंवर से बाहर निकलकर साक्षी भाव में स्थित हुआ जाता है, क्यों बिखरे हुए विचार आपकी हर सफलता को छीन लेते हैं और कैसे सिर्फ एक शुद्ध कम लेकिन बेहद शक्तिशाली संकल्प को परमात्मा पर समर्पित करके ब्रह्मांड की पूरी शक्ति को अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि विचारों के इस शूर के बीच से अपनी मानसिक शक्ति को बचाकर हर संकल्प को 100% सिद्ध कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपके सोचने और जीने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे अच्छे से अच्छे इरादे भी बीच रास्ते में दम क्यों तोड़ देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है व्यर्थ संकल्पों का चक्रव्यूह और हमारी मानसिक ऊर्जा का लगातार हो रहा क्षय। जरा गौर कीजिए कि एक आम इंसान का पूरा दिन कैसे बीतता है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह बिना रुके काम करता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये हिसाब लगाया है कि इस कोलाहल अरे मन में जो हजारों विचार चल रहे हैं, उनमें से कितने विचार काम के हैं? सच्चाई तो यह है कि 90% से ज्यादा विचार पूरी तरह से व्यर्थ, डराने वाले, शंकालु या अतीत और भविष्य के पछतावे से जुड़े होते हैं। कोई पुरानी बात जो बीत चुकी है उसे बार बार याद करना, भविष्य में क्या होगा इस बात को लेकर अनचाहा डर पालना, या फिर दूसरों ने आपके बारे में क्या सोच लिया होगा। इन सब बेमतलब की चीजों में हमारी जीवन ऊर्जा लगातार रिसती रहती है। इसे एक बहुत ही साधारण वैज्ञानिक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक हाई पावर लेजर बीम टॉर्च है। अगर आप उस लेजर की रोशनी को एक बारीक बिंदु पर केंद्रित कर दें तो वो स्टील की मजबूत चादर को भी पल भर में चीर सकती है। लेकिन अगर उसी लेजर लाइट को एक कमरे में चारों तरफ बिखेर दिया जाए तो वो महज एक कमजोर सी रोशनी बनकर रह जाती है, जिससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे मन की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। जब आप दिन भर में हजारों अलग अलग दिशाओं में संकल्प या विचार करते हैं, ये करूं या ना करूं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इन सब बेमतलब की चीजों में हमारी जीवन ऊर्जा लगातार रिसती रहती है। आप शारीरिक रूप से चाहे जितने एक्टिव दिखें, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुके होते हैं। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो आपके पास उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त फोकस पावर या संकल्प शक्ति बचती ही नहीं है, क्योंकि आपकी सारी शक्ति तो पहले ही व्यर्थ की चिंताओं और फालतू के विचारों में खर्च हो चुकी होती है। यही कारण है कि जिन लोगों के मन में हमेशा व्यर्थ के संकल्पों का तूफान चलता रहता है, वे जीवन में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उनके संकल्प कभी सिद्ध नहीं हो पाते। ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है। सफलता बिखरे हुए प्रयासों को नहीं, बल्कि केंद्रित और सघन ऊर्जा को चुनती है। जब तक आप अपने मन के इस ऊर्जा के रिसाव को बंद नहीं करेंगे, तब तक आपके सबसे बेहतरीन सपने भी सिर्फ कागजी योजनाएं बनकर रह जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने संकल्पों को जमीन पर उतरते देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार करना होगा कि ज्यादा सोचने का मतलब ज्यादा सफलता कतई नहीं है, बल्कि ये आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा रास्ता है। तो फिर इस अंतहीन मानसिक कोलाहल और ऊर्जा के इस खतरनाक रिसाव से बचने का उपाय क्या है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे बिखरे हुए मन को समेटा जा सके? इसका उत्तर है साक्षी भाव और शुद्ध संकल्प की अचूक शक्ति। जरा गौर कीजिए कि जब आपके मन में विचारों का तूफान चलता है तो आप अक्सर खुद को उन विचारों के साथ एक मान लेते हैं। अगर गुस्सा आया तो आप खुद को गुस्से से भरा हुआ मान लेते हैं। अगर डर आया तो आप खुद को डरा हुआ महसूस करने लगते हैं। यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है। यहीं से जन्म होता है साक्षी भाव यानी दृष्टा बनने की कला का। साक्षी का मतलब है एक ऐसा दर्शक जो मंच पर चल रहे नाटक को देखता तो है, लेकिन खुद उस नाटक का हिस्सा नहीं बनता। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में या अपने सामान्य जीवन में भी अपने विचारों से थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो जाते हैं और ये देखना शुरू करते हैं
कि अच्छा मेरे मन में अभी ये विचार चल रहा है, तो उसी एक पल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आप विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाले हैं। यही है साक्षी भाव। जब आप दृष्टा बन जाते हैं तो विचारों की वो बेकाबू रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगती है। मन के तालाब में जो पानी गंदा और उथल पुथल से भरा हुआ था वो शांत होने लगता है। और जब मन इस शांत, स्थिर और केंद्रित अवस्था में पहुंचता है तब जन्म होता है शुद्ध संकल्प का। शुद्ध संकल्प वो विचार है जिसमें किसी भी प्रकार का डर, स्वार्थ, अहंकार या शंका की मिलावट नहीं होती। यह एक ऐसा बीज है जिसे आप अपनी चेतना की उपजाऊ जमीन में बोते हैं, क्योंकि अब आपकी मानसिक ऊर्जा इधर उधर बिखर नहीं रही है। इसलिए उस एक छोटे से शुद्ध संकल्प में ब्रह्मांड की पूरी शक्ति समा जाती है। आपको हजारों बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक बार का कहा हुआ या सोचा हुआ संकल्प सीधा अस्तित्व के तहखाने तक पहुंच जाता है। इसके बाद का जो करना है वो सबसे ज्यादा जादुई और महत्वपूर्ण है। समर्पण। कर्म करने से पहले अपना पूरी तरह से शुद्ध संकल्प लो। अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना 100% प्रयास झोंक दो और फिर उस परिणाम को पूरी तरह से परमात्मा, प्रकृति या अपनी सर्वोच्च शक्ति के चरणों में सौंप दो। जब आप कर्तापन के अहंकार को छोड़ देते हैं और परिणामों से आसक्ति मिटा देते हैं, तब ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती हैं। फिर रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, संयोग आपके अनुकूल होने लगते हैं और आपके द्वारा लिया गया वो शक्तिशाली संकल्प 100% सिद्ध होकर वास्तविकता का रूप ले लेता है। महर्षि अष्टावक्र ने जो राजा जनक को ज्ञान दिया था, वो नाक से की जाने वाली आवाज आज के आधुनिक युग में हमारी हर मानसिक उलझन का सबसे सटीक और वैज्ञानिक समाधान है। जब हम खुद को किसी काम का एकमात्र कर्ता मान लेते हैं तो हमारे कंधों पर तनाव, चिंता और असफल होने का ऐसा भारी बोझ आ जाता है कि हमारी आधी ताकत तो उसी डर में खत्म हो जाती है। अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का एक बहुत ही प्रसिद्ध और चेतना को झकझोर देने वाला श्लोक है। न तत्वम देह न ते देहो कर्मा कर्ता नवा भवान बोधात्मासी सदा ही एक सैव भवते सुखम। इस श्लोक का अर्थ सिर्फ शब्दों का फेर नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूरी क्रांति है। महर्षि अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं, हे मनुष्य, तू ना तो ये नश्वर शरीर है और ना ही ये शरीर तेरा है। तू ना तो कर्म करने वाला है और ना ही इस संसार का असली कर्ता है। तू तो केवल शुद्ध चैतन्य, एक रस और सदा रहने वाला साक्षी या ज्ञाता मात्र है। जरा सोचिए, जिस दिन आपके भीतर ये गहराई से उतर जाएगा कि आप सिर्फ एक साक्षी हैं, उस दिन क्या होगा? उस दिन आपके भीतर से मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, अगर ये काम बिगड़ गया तो मेरा क्या होगा? ये सारा अहंकार और बोझ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं या तनाव में जीते हैं क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज का क्रेडिट या उसका तनाव खुद अपने सिर पर उठा लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक माध्यम है। जब अष्टावक्र के इस उपदेश को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं और खुद को कर्ता के बजाय साक्षी की कुर्सी पर बिठा देते हैं, तब आपके संकल्पों की प्रकृति ही बदल जाती है। आप कर्म करते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, लेकिन आपके भीतर ये पक्का विश्वास होता है कि आप केवल निमित्त मात्र हैं और असली संचालन करने वाली शक्ति कोई और है। आप अपने शुद्ध संकल्प को ब्रह्मांड के हवाले यानी परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य का साधारण प्रयास एक अलौकिक सिद्धि में बदल जाता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि विकल्पों, शंकाओं और अहंकार के जाले से बाहर निकलकर जो इंसान दृष्टा भाव में टिक जाता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं रहता। उसके संकल्प पहाड़ों को भी हिला सकते हैं, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा सीमित इंसानी दिमाग की नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ चुकी होती है। अब तक हमने इस पूरी यात्रा के दार्शनिक और मानसिक पहलुओं को समझ लिया है। हमने ये जान लिया कि व्यर्थ संकल्प हमारी ऊर्जा को कैसे दीमक की तरह चाट रहे हैं, साक्षी धाव का विज्ञान क्या है और अष्टावक्र गीता का वो कौन सा क्रांतिकारी सूत्र है जो हमें कर्तापन के बोझ से आजाद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब को अपने रोजमर्रा के प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उतारें? कैसे सुबह से शाम तक भागदौड़ भरी इस दुनिया में इस गहरी आध्यात्मिक अवस्था को जिया जाए? आइए इसका एक सीधा और अचूक रोड मैप समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कदम है कर्म से पहले संकल्प और अंत में समर्पण। जब भी आप अपने दफ्तर में हो, व्यापार में हो, पढ़ाई कर रहे हो या परिवार के बीच हो, तो कोई भी बड़ा कदम उठाने या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक क्षण के लिए रुकिए। आंखें बंद करके उस काम का एक शुद्ध संकल्प ब्रह्मांड में छोड़िए। ये मेरा कर्म है, मैं इसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से कर रहा हूं।
नाक से की जाने वाली आवाज। और जैसे ही आपका वह प्रयास पूरा हो जाए, उसका फल, उसकी सफलता या विफलता पूरी तरह से परमात्मा या अपनी सर्वोच्च शक्ति को समर्पित कर दीजिए। जब आप मैं करने वाला हूं कि अहंकार को त्याग कर ये मान लेते हैं कि मैं तो केवल निमित्त हूं, सब कुछ चलाने वाली वो विराट शक्ति है, तब आपके भीतर से सारा तनाव, डर और एंजाइटी हमेशा के लिए विदा हो जाती है। याद रखिए कि सफलता कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की बिखरी हुई ऊर्जा का एक बिंदु पर संगठित हो जाना है। जिस दिन आपने अष्टावक्र के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि आप शरीर नहीं, कर्मों के कर्ता नहीं, बल्कि केवल एक आनंदित साक्षी हैं, उस दिन के बाद आपके जीवन में कोई भी संकल्प ऐसा नहीं रहेगा जो सिद्ध ना हो सके। ब्रह्मांड की पूरी ताकत आपके साथ अलाइन हो जाएगी। तो उठिए, व्यर्थ के विचारों के इस कोलाहल को अलविदा कहिए। साक्षी बनिए कम, लेकिन पवित्र संकल्प लीजिए और अपने जीवन को एक नई अलौकिक सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाइए। अगर आज के इस वीडियो ने आपको अंदर से झकझोर दिया है और आपको अपनी असली ताकत का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, मैं साक्षी हूं और मेरे अच्छे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टा बनिए, साक्षी रहिए। धन्यवाद।